वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का एक स्प्रिंग देखेंगे, किस तरह हम सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। हम सिंपल एक ही कमांड यूज़ करेंगे और इस तरह का हम स्प्रिंग का स्केच ड्रॉ कर सकते हैं और उसी को फिर हमने एक्सट्रूड करना होता है। तो उसके डिफरेंट वर्जन्स देखेंगे, किस तरह हम एक कांस्टेंट पिच प्लस वेरिएबल पिच के स्प्रिंग्स डिज़ाइन कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स में। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और सबसे पहले इसी स्प्रिंग का एक ही कमांड से हम स्केच ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और जो भी मेरे स्प्रिंग का मुझे रिक्वायर्ड डाया चाहिए उस डाया का मैं सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। तो लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे 25 मिलीमीटर डायामीटर का सर्कल रिक्वायर्ड है, तो मैंने 25 मिलीमीटर डाया का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये डाया बेसिकली मेरे स्प्रिंग का डाया होगा। अब मैं यहाँ पे मेरे पास कमांड होती है, फीचर्स में जाते हैं और कर्व्स में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास कमांड होती है हेलिक्स एंड स्पाइरल की। तो हम हेलिक्स कर्व्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और सिमिलरली स्पाइरल कर्व्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अगर लेफ्ट साइड पे देखते हैं डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती है। पहली 3 ऑप्शंस हमारे पास हेलिक्स स्प्रिंग की हैं और आखिरी वाली हमारे पास स्पाइरल की है। तो लेट्स सपोज अगर हमने हेलिक्स स्प्रिंग डिज़ाइन करना है तो इन 3 ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हम हेलिक्स स्प्रिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। या तो हम पिच और रेवोल्यूशन देंगे उसकी, या अगर मैं जो प्रेफर करता हूँ वो हाइट और पिच को यूज़ करेंगे और रिक्वायर्ड स्प्रिंग की डायमेंशंस देंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि आइदर वी वांट कांस्टेंट पिच या वेरिएबल पिच। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं अभी कांस्टेंट पिच के साथ डिज़ाइन करता हूँ। रिक्वायर्ड जो मुझे टोटल हाइट स्प्रिंग की रिक्वायर्ड है वो 100 है और पिच यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। पिच हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट थ्रेड्स है, तो दैट इज 6 मिलीमीटर। तो क्लिक ओके करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह का एक कर्व डिज़ाइन हो जाता है। अब हमने जस्ट एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसको फिर एक्सट्रूड कर देना है। तो इसी के जो परपेंडिकुलर प्लेन है हमारे पास फ्रंट प्लेन को मैं यूज़ करूँगा और फ्रंट प्लेन पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। स्केच में जाएंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी पॉइंट पे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और ये सर्कल बेसिकली हमारे स्प्रिंग का जो वायर का डायामीटर है वो होगा, तो दैट इज़ 2 मिलीमीटर। और एक मैं इसको जस्ट रिलेशन दे दूंगा। रिलेशन हमने पियर्स का रिलेशन देना है। इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम रिलेशन दे देंगे मेक पेयर्स का। तो ये हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया। एग्जिट स्केच करेंगे और जस्ट हम फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे स्वेप्ट बॉस पेज पे क्लिक करेंगे और रिक्वायर्ड दोनों स्केचेस सिलेक्ट करेंगे। पहले वाला हमारे पास क्रॉस सेक्शन के लिए है, दूसरे वाला हमारे पास इस तरह के कर्व के लिए है। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड स्प्रिंग क्रिएट हो गया। तो ये तो है एक बेसिक हमने किस तरह से स्प्रिंग डिज़ाइन करना है। लेकिन अब हम देखते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हमारे पास जो स्प्रिंग होता है, नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो इवन कांस्टेंट पिच के स्प्रिंग्स भी हमारे पास वेरिएबल पिच के, यानी शुरू में उसकी जो पिच है वो कम होगी, बाद में ज़्यादा होगी। तो अब हम देखते हैं किस तरह हम एक वेरिएबल पिच का स्प्रिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी को जस्ट अगर हम क्लिक करके एडिट में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है वेरिएबल पिच की। अब मैं बेसिकली करने क्या लगा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ शुरू में मेरे पास जो है वो पिच कम हो, बाद में यही कांस्टेंट हो, ज़्यादा वाली पिच 6 मिलीमीटर, और बाद में भी एंड पे भी मेरे पास कम पिच हो। तो वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल पिच में जाएंगे और यहाँ पे ये हमारे पास टेबल गिवन है। तो 0 हाइट पे हमारे पास जो मुझे पिच रिक्वायर्ड है, लेट्स सपोज 2.01 मिलीमीटर। सिमिलरली नेक्स्ट मुझे 3 मिलीमीटर हाइट पे जो मेरी पिच होगी दैट इज 2.01 मिलीमीटर, और उसके बाद मैंने 5 मिलीमीटर पे इसको 6 कर देंगे। और सिमिलरली अब एंड पे जाते हैं तो एंड पे हमारे पास 95 पे 6 मिलीमीटर है, 97 पे मेरे पास 2.01 और सिमिलरली 100 पे मेरे पास अगेन 2.01 मिलीमीटर पिच है। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स पे वेरिएबल पिच यहाँ पे आ गई। क्लिक ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक रियल स्प्रिंग है जिसकी हमारे पास नॉर्मली यहाँ पे कम पिच होती है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स पे, और दरमियान में हमारे पास जो है वो कांस्टेंट पिच है। उसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास एंड पॉइंट्स जो है वो नॉर्मली फ्लैट होते हैं। ये वाले स्प्रिंग किसी भी पॉइंट के साथ, किसी भी सरफेस के साथ अटैच होते हैं, तो उनके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो किसी एक जगह पे जाके फ्लैट होंगे। तो उनको फ्लैट हम किस तरह करेंगे, लेट्स सपोज मैं राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ।
सिमिलरली यही चीज़ मैंने ऊपर भी करनी है। ऊपर भी मैं इस पॉइंट से लेकर, इसको थोड़ा जूम करते हैं, और समवेयर इस पॉइंट पे ले जाके मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड कट में चलते हैं, और थ्रू ऑल बोथ सेलेक्ट करते हुए मैं ऊपर से इनको फ्लैट कर लेता हूँ। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास जो स्प्रिंग्स हैं वो फ्लैट हो गए हैं। तो ये वाले स्प्रिंग्स अब रेडी हैं किसी भी सरफेस पे अटैच करने के लिए। तो इस तरह से हम एक कांस्टेंट प्लस वेरिएबल पिच के जो स्प्रिंग्स हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। बाद में अगर ये चीज़ हमने हाइड करनी हो तो इनको जस्ट हम हाइड कर देते हैं फॉर अ बेटर लुक। इसको हाइड करते हैं और इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। लेट्स सपोज मैं स्टील की अपीयरेंस दे दूंगा। बैकग्राउंड को भी हम वाइट कर देते हैं। तो ये हमारा फाइनल स्प्रिंग जो है वो कंप्लीट है। इसी तरह के हमने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके स्प्रिंग को डिज़ाइन करना हो तो सॉलिड वर्क्स में ईजिली हम डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टिल इसी हवाले से कोई अगर क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।